हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? किसी ने होमगार्ड और यूपी पुलिस में फॉर्म फिल किया है क्या? अगर किया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर आपकी किन दो महासागरों को जोड़ती है? क्या भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है, या प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, या अरब सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है, या भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। पनामा नहर आपकी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न, टोबा झील स्थित है, यानी टोबा झील कहाँ स्थित है? तो टोबा झील क्या यूएस में स्थित है, या चीन में स्थित है, या जापान में है, या सुमात्रा में है? तो आपका राइट आंसर होगा जो टोबा झील है ये सुमात्रा में स्थित है। टोबा झील आपकी कहाँ स्थित है? सुमात्रा में। अगला प्रश्न, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? क्या जर्मन का है, या पुर्तगाली का है, या जापानी का है, या चीन का है? तो सुनामी शब्द आपका जापानी भाषा का शब्द है। किसका? जापानी का। सुनामी शब्द आपका जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, कूल गाड़ी डैश डैश के लिए प्रसिद्ध है, यानी कूल गाड़ी आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, या थोरियम के लिए प्रसिद्ध है, या हीरा के लिए प्रसिद्ध है, या सोना के लिए? तो जो आपका कूल गाड़ी है, कूल गाड़ी ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? क्या आपकी पी है, या यल है, या यस है, या इनमें से कोई नहीं? तो तरल पदार्थों से ना होकर गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर आपकी यस है। यस भूकंपीय लहर ये तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान डैश डैश में स्थित है, यानी भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? क्या ये हैदराबाद में है, या देहरादून में है, या कोयम्बटूर में है, या जबलपुर में है? आपका राइट आंसर होगा जबलपुर। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जबलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जबलपुर में। उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जबलपुर में स्थित है। ऐसे 2-3 बार आप पढ़ने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन के साथ आंसर को, तो ये आपको याद हो जाएगा। और कभी कभार आप रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिस्मोग्राफ किसे मापने के काम लाया जाता है? क्या सागरीय तरंगों को मापने के काम लाया जाता है, या ज्वार भाटा को, या फिर भूकंपीय तरंगों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने के काम लाया जाता है। अभी आपने देखा है पीछे की उसका सिंबल यस होता है, सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। इसका मापक क्या है? सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों का मापक क्या है? तो सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ इसे आप याद कर लीजिएगा। ये आपका स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, या भूकंपीय तरंगें किससे मापी जाती हैं? तो आपकी सिस्मोग्राफ से। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है? क्या 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है, या 0 डिग्री देशांतर कहलाता है, या 66 डिग्री अक्षांश कहलाता है, या 180 डिग्री देशांतर कहलाता है? आपका राइट आंसर होगा 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर कहलाती है। ये आप बचपन से सुनते हुए आ रहे होंगे अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी है तो। वैसे तो आपका 8वीं क्लास तक सबके लिए कॉमन होता है।
सारे बच्चे जियोग्राफी पढ़ते हैं। जियोग्राफी का हिंदी नाम ये है पृथ्वी और हमारा जीवन। आप सभी ने पढ़ा होगा जो 8वीं क्लास तक पढ़े होंगे, तो उनमें ये लिखा होता है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? क्या तमिलनाडु में होता है, या राजस्थान, या गुजरात, या महाराष्ट्र? आपका राइट आंसर तमिलनाडु है। भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी काल्पनिक रेखा कहलाती है। 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, या अक्षांश रेखा कहलाती है, या मकर रेखा कहलाती है, या कर्क रेखा कहलाती है? तो आपका राइट आंसर होगा अक्षांश रेखा। 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न, डोडो क्या है? जो डोडो है ये क्या है? क्या ये लुप्त प्राय पक्षी है, या विलुप्त जानवर है, या विलुप्त पक्षी है, या लुप्त प्राय जानवर है? तो आपका जो डोडो है ये विलुप्त पक्षी है, मतलब ये दिखाई नहीं देती, विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, ग्रीनविच माध्य रेखा जिसको जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समयांतराल कितना है? इसके पूछने का मतलब है ग्रीन माध्य रेखा और भारतीय प्रमाण समय के बीच समयांतराल कितना है, यानी कितनी दूरियां हैं इनके बीच। क्या इनके बीच 4 घंटे 30 मिनट की दूरियां हैं, या 5 घंटे 30 मिनट की हैं, या 6 घंटे की हैं, या 6 घंटे 30 मिनट की हैं, यानी 6.5 घंटा। तो ग्रीन माध्य रेखा और भारतीय प्रमाण समय के बीच 5 घंटे 30 मिनट की दूरियां हैं। कितनी दूरियां हैं? 5 घंटे 30 मिनट की दूरियां हैं। ग्रीनविच माध्य रेखा और भारतीय प्रमाण समय के बीच 5 घंटे 30 मिनट की दूरियां हैं। आप इसको याद करके रखेंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान में केलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, या बाघ के लिए, या शेर, या हाथी? जो राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के लिए। आपका काजीरंगा जो है एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और आपको गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है, ये भी याद रखना है। और इनकी स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखना है आपको। राष्ट्रीय उद्यान जितने भी हैं उन्हें याद रखना है। जैसे आगरा हुआ, आगरा को 1835 में आगरा को आपका राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया था। ऐसे करके 1835 में 3 राष्ट्रीय उद्यान शामिल किए गए थे। तो ऐसे करके आपको सारे राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेना है। और एक चीज़ और पढ़ना है स्टैटिक जीके के लिए कि किस नोट पे किस चीज़ की मुद्रा अंकित है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीनविच किस देश में है? जो ग्रीनविच है ये किस देश में है? क्या ये यूएसए में है, या यूके में है, या हॉलैंड में है, या फिर भारत में है? तो ग्रीनविच जो आपका है ये यूके में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूके में। ग्रीनविच आपका यूके में पड़ता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है? क्या कांगर घाटी है, या वन विहार है, या बांदीपुर है, या माधव है? तो जो आपका कांगर घाटी है ये कांगर घाटी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका आग्नेय चट्टान का प्रकार है? क्या मार्बल है, या हैलाइट है, या फिर ग्रेनाइट है, या सेल है? तो आपका राइट आंसर है ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट है ये आग्नेय चट्टान का एक प्रकार होता है। आग्नेय चट्टान में से एक प्रकार ग्रेनाइट का भी मिलता है। तो आग्नेय चट्टान का एक प्रकार क्या होता है? ग्रेनाइट भी होता है। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंगों के संचार में मदद करती है? यानी कौन सी वायुमंडलीय परत है जो रेडियो तरंगों के संचार में मदद करती है? क्या आयन मंडल है, या शोभ मंडल है, या मध्य मंडल है, या फिर समताप मंडल है? जो रेडियो तरंगों के संचार में मदद करती है, ये कौन सा तरंग है? आपका आयन मंडल जो है, आयन मंडल आपका रेडियो तरंगों के संचार में मदद करता है। अगला प्रश्न, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, यानी चूना पत्थर का कायांतरित रूप कौन सा है इनमें से? क्या संगमरमर है, या स्टेल है, या ग्रेनाइट है, या क्वार्टजाइट है? तो जो आपका संगमरमर है, ये चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। संगमरमर आपका चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा। चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर प्रैक्टिस सेट की वीडियो आप तक पहुंच सके। आप बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, कुछ याद हुआ, कुछ माइंड में घुसा या नहीं घुसा, या ऐसे ही बस वीडियो देख लिए, सुन लिए, अब आप अपने अगले काम में लग लिए। तो ऐसा ना करिए। अगर आप अपनी सिलेक्शन को लेके सीरियस हैं और 2026 में आपको सिलेक्ट होना है, तो प्लीज़ आप जो सीख रहे हैं या जो देख रहे हैं उसका एक रिप्लाई दे दिया करिए, क्योंकि टीचर भी आपसे यही उम्मीद करता है। हमारे बनाए हुए क्वेश्चन को, पीडीएफ को, वीडियो को स्टूडेंट देखेंगे, सीख मिलेगी। आप एक रिप्लाई दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी आपके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।